सब तज भजन करूं दिन राति। ऐसी कृपा करो दिन रात में आपका भजन करो। मुझे भजन करना है। भजन में बहुत आनंद है। शरीर के बिना सुख की आनंद की अनुभूति नहीं होगी। जन्म मरण से ही मुक्त हो गए तो आनंद का अनुभव कैसे करेंगे। इसलिए हमारा जन्म होना चाहिए और जन्म लेकर हम भगवान का भजन करें, तब तो हमें आनंद की अनुभूति होगी, अनुभव होगा। भक्तिहीन नहीं रहना है हमको। हमको भक्ति करना है, भजन करना है। अर्थात हमें संसार के सभी दुखों से, संसार के सभी सुखों से मुक्त होना है। उसी का नाम मुक्ति है। संसार के समस्त सुख और दुखों से मुक्त होने का नाम है मुक्ति। हमें संसार में यदि थोड़ा सा सुख आता है तो हम फूले नहीं समाते। संसार के सुख को देखकर वास्तविक सुख का हम परित्याग कर देते हैं। अर्थात वास्तविक सुख भगवान के नाम में है, उसका हम सुमरण करना छोड़ देते हैं। तभी तो कबीर दास जी ने कहा है कि सुख में सुमरना, सुख में सुमरन कोई ना करे, और दुख में करे सब कोई। जो सुमरन सुख में करे तो दुख काहे को होए। जिस संसार का सुख हमें भजन करने से मना करता है, इसलिए सावधान, संसार के सुख में कभी लिप्त ना हो जाएं, इसमें आसक्त ना हो जाएं। हमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए संसार से। आसक्ति अरे जो आसक्ति है वे जा भी सकती है। बोलिए जय श्री राम। श्री राम। एक बार फिर बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। समझ में आ रहा है कुछ? क्योंकि हम तो हैं पहाड़ी। पर सच में आपके हृदयों में भगवान की भक्ति का निवास है। बहुत अच्छा लगने लगा। हमें संसार के सभी सुख और दुखों से मुक्त होने के लिए भगवान का भजन करना होगा। भगवत भजन अनुरागी होना होगा हमको। और भजन करने के लिए हमें विवेक चाहिए। अविवेकी हो जाएंगे, अज्ञानी हो जाएंगे तो लाख बहाना बनाएंगे भजन से विमुख होने के लिए। करेंगे ना। जब तक है जीवन बंदे फुर्सत ना काम से, पापी बेतर जाएं रघुबर के नाम से। हो पापी बेतर जाएं रघुबर के नाम से। गाना नहीं है, अधिक भजन नहीं बोलने आपको। फिर कभी किसी दिन बोलेंगे। श्री राम जय राम। जय जय राम। जब तक है जीवन बंदे फुर्सत ना काम से, थोड़ा सा समय निकाल लो। रोज थोड़ा सा समय निकालो, प्रेम करो भगवान से। थोड़ा सा समय निकालो। आप बहुत भाग्यवान हैं। आज का दिन पता कौन सा दिन है? क्या दिन है आज? गुरुवार।
गुरुवार भी है और भी एक बहुत बड़ा दिन है आज। और एक बहुत बड़ा दिन है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर जानते हो ये कौन सा दिन है? सबसे छोटा दिन है आज। रात आज की सबसे बड़ी है, किंतु हमारे लिए सबसे छोटा दिन हमारे लिए बहुत बड़ा दिन बनकर आया है। ये कितना बड़ा दिन बन के आया हमारे लिए। ये धन्यवाद करता हूं चौधरी साहब का, आप सभी तेली समाज का। हमारे लिए छोटा दिन बहुत बड़ा बना दिया। 22 दिसंबर की रात बड़ी होती है, दिन छोटा होता है, और 22 जून का दिन बड़ा होता है और रात छोटी होती है। आप तो सभी पढ़े लिखे हैं, हम तो ऐसे ही हैं। श्री राम जय राम। जय जय राम। श्री राम जय राम। वही दिन बहुत बड़ा है जिस दिन हम भगवान के भजन में तलीन हो जाएंगे, कथा में हम तलीन हो जाएंगे। श्रवणम नवदा भक्ति है ना। शबरी को श्री राम जी ने और भगवान कपिल जी माता देवहूति को नवदा भक्ति का उपदेश करते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु समरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। श्रवण सुनना, कथा सुनना सबसे बड़ी भक्ति है। पर कथा किसी महापुरुष के बिना सुनी नहीं जाएगी। जब तक कोई संत हमारे जीवन में नहीं आएगा हम कैसे सुनेंगे? अरे सुनना पड़ेगा, सुने बिना सुनना पड़ेगा। बोलना कम है, क्या करना है? बोलना कम है। यदि बोलना भी है तो भगवान का नाम बोलना है। बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख वो है जो हरि नाम का सुमरन किया करे। हीरे मोतियों से नहीं होती है शोभा हाथ की, है हाथ जो भगवान का पूजन किया करे। मर कर भी अमर नाम है उस जीव का जग में, प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। हो अपने दुख में रोने वाले मुस्काना सीख ले, दूसरों के दर्द में आंसू बहाना सीख ले। धोखा मिलेगा आखिर इस झूठे संसार के प्यार में, कर प्यार सत्संग में हरि गुण गाना सीख ले। कर प्यार सत्संग में हरि गुण गाना सीख ले। हरि गुण गाना सीख लिया समझो बहुत बड़ा काम कर लिया। बहुत बड़ा काम है जी। हमें विवेकी बनना है, सुनना है। विवेक तब मिलेगा जब हम श्रवण करेंगे। सुने बिना हमें सर्वप्रथम मां सिखाती है। ये पापा है, पिताजी है, ये माता जी है, ये चाचा है, ताऊ है, ये
मामा है, मौसा है, फूफा है, ये गुरुदेव हैं, महाराज हैं। सुने बिना सुने हमें ज्ञान नहीं होगा। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, प्रथम भक्ति संतन कार संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। अरे सुनोगे तो संतों की शरण में जाओगे तब ना। इसलिए सुनने की महानता अधिक कही है। सुनो, दुगुना, 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, 10,000 गुना। भगवान पृथु जी के 10,000 कान थे। कितने कान थे? सहस 10 काना। कितने? 10,000 कान थे भगवान पृथु के। तप करके कान मांगे, तपस्या करते रहे। विधाता ने मन में विचार किया, पता नहीं कौन सा ऐसा वर मांगेंगे। तो वर मांगते समय कहा, मुझे 1000 कान चाहिए, 10,000 कान चाहिए। इतने कान क्या करने, 2 कान बहुत हैं, यही पर्याप्त हैं। क्या करोगे इतने कान? तो भगवान पृथु जी भगवान का ही अवतार हैं। कहते कि अपने कथा भगवान भी सुनते हैं, भगवान भी नाम जप करते हैं, भगवान भी नाम जप करते हैं, सुमिरन करते हैं। किसका? अंत में निकला जे परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम जी का नाम। राम एक तापस तिया तारी, राम एक तापस तिया तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। राम जी ने तो एक तपस्विनी नारी अहिल्या को पत्थर से नारी बनाया, किंतु भगवान के नाम ने तो कई पत्थरों को, कई पत्थर बुद्धियों को सुधार दिया। राम ने स्वयं इतना काम नहीं किया जितना काम भगवान के नाम ने किया। इसलिए भगवान भी स्मरण करते हैं, श्रवण करते हैं। तो 10,000 गुना, 1000 गुना, 100 गुना, 10 गुना, 5 गुना, नहीं तो 2 गुना तो सुनो। कितना सुनना चाहिए? 2 गुना। और बोलना कितना है? 1 गुना। इसीलिए विधाता ने हम सबके 2 कान बनाए। आपके कितने? और मुख कितने बनाए हैं? अरे कान की जगह यदि 2-2 मुख हो जाते और मुख वाली जगह 1 कान बहुत था सुनने के लिए, फिर दोनों तरफ से हमने बोलना था। 1 मुंह है तब भी बंद नहीं हो रहे हम लोग। विधाता की देखो कैसी देखो। जय श्री राम। अरे भगवान क्या, 2 कान लगाए कि 2 गुना सुनो, 1 मुख लगाया कि 1 गुना बोलो। बोलना कम है हमको। तो सुनने के लिए कहाँ जाना है? महापुरुषों के सानिध्य में। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुण गण, करई कपट तजि गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। छठ धम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातम मोहे में सब जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हूं नाही देखूं पर दोषा। नवम सरल सब शन शलहीना,
मम बरोस ही हर्ष ना दीना। 9 प्रकार की भक्ति। नवदा भक्ति। प्रथम भक्ति संतन का संग। तो हमें सुमरण करना है, संसार के सुख दुखों से मुक्त होने के लिए सुमरण करना है। सुमरण करने के लिए हमें विवेकी होना होगा। विवेक प्राप्त करने के लिए संतों की सानिधि में जाना होगा, और संतों की सानिधि में जाएंगे तो ज्ञान होगा, और ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें कथाओं का महात्म्य सुनना होगा। जो भी धर्म कार्य करते हैं, हम शुभ कार्य करते हैं, उसका महात्म्य सुनना होगा। तो आइए आज महात्म्य सुनते हैं। भागवत कथा के महात्म्य में पहला श्लोक है, सभी बोलेंगे। ओम सच्चिदानंद रूपाय ओम सच्चिदानंद गोपाल विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय भयो नुमः। श्री कृष्ण भयो। इतना सारा मंत्र बोलने से भी बहुत हमारा कल्याण होगा। क्या बोल दिया हमने, पता है आपको? ये मंत्र बोलने से बहुत कल्याण है हमारा। सच्चिदानंद रूपाय का अर्थ है, इसको हम छंदी विषय करेंगे, इसको तोड़ेंगे। संस्कृत में है जे, इसको हिंदी में समझने का प्रयास करेंगे तो बनेगा सत्य चित्त आनंद स्वरूप। क्या हो जाएगा? सत्य चित्त आनंद स्वरूप। सत्य बोलते हैं सत्य को ही, सच को क्या बोलते हैं? सत्य। और चित्त बोलते हैं अपने मन की वृत्ति को। चित्त किसको बोलते हैं? मन की वृत्ति। हमारी मन वृत्ति कैसी है? सत्य वृत्ति है या असत्य की तरफ है? हम सत्य को स्वीकार करते हैं कि नहीं? यदि सत्य को हम स्वीकार करते हैं तो फिर आनंद का स्वरूप हो जाएंगे। हमारा रूप क्या हो जाएगा? हमारा रूप नहीं, हमारा रूप स्वरूप में बदल जाएगा। आनंद स्वरूप हो जाएंगे हम। अभी बाद में समझाएगा, कई तो समझ गए होंगे। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति आदि में जो हेतु हैं, जो कारण हैं, जो सक्षम हैं, जो सामर्थ हैं, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ हैं, सर्वंतर्यामी हैं, सर्व समर्थ हैं, जिन्होंने अपनी इच्छा मात्र से सृष्टि की उत्पत्ति की है। ये सृष्टि जो भी हमें दिख रही है, ये क्या हमने बनाई है? चलो घर परिवार मकान तो हमने बनाया, ये जंगल नदियां सब पहाड़ समुद्र, ये किसने बनाया? ये उत्पत्ति भगवान के हाथ में है। भगवान इसकी सृष्टि कर रहे हैं। ये रचना कौन करता है? भगवान करते हैं। ये हमको स्वीकार करना होगा। हमारे बालक है ना, कोई पूछेगा कितने बच्चे हैं आपके, तो हम गिन के बता देंगे इतने हैं। और जिनके यहां संतान नहीं है उनको पूछ के देखो कितने बच्चे हैं आपके, फिर या तो रो देगा, नहीं तो निराश मन से कहेगा मुझे भगवान ने कुछ नहीं दिया,
मुझे भगवान ने कोई बच्चा नहीं दिया। और जिसके हैं वे कभी नहीं कहेगा कि भगवान के दिए हुए हैं जी सब। आप कहते हो कभी ये भगवान के दिए हुए न, मेरे हैं? बोलो ना जाकर मेरे हैं। ये भगवान उत्पत्ति करते हैं और पालन भी वही करते हैं। मां दूध पिलाती है बच्चे के लिए, अपने शरीर का नाश करती है, अपनी नौजवानी का नाश करती है, अपने बच्चे के लिए दाई का काम करती है, नाई का, धोबी का, दर्जी का, गुरु का, नौकर का काम करती है। इतना कि उस बच्चे का मल मूत्र उठाती है। वो घृणा से नहीं, बड़े चाव से। कभी उस मां का बच्चा बीमार पड़ जाए, देख लेना फिर मां की दशा। कभी बच्चा बीमार पड़ जाए, मां की आंखों के आंसू नहीं सूखेंगे, रो देगी। कोई पूछे खाना पीना छोड़ देगी। बच्चा दवाई भी खा रहा होता है, दूध भी पी रहा होता है, किंतु मां का दिल इतना विदीर्ण और घायल हो चुकी होती है। उस मां का बच्चा कभी साधु, संत, यति, सन्यासी क्यों ना हो जाए, उस सन्यासी के सामने यदि कभी कभार जीवन में मां सामने आ जाए तो उसका सिर मां के चरणों में झुक जाता है। इतना बड़ा महान दर्जा है मां का। मां अपने बच्चे का पालन करती है ममता से, और पिता अपने बच्चे का पालन करता है अहंता से। मैं फल लेके आया, मैं पैसा लेके आया, मैं मिठाई लेके आया तेरे लिए। किंतु इतना सब कुछ करने के बाद श्वास तो भगवान ही देंगे। श्वास कौन देता है? भगवान ही देते हैं। इसलिए पालन करता कौन है? भगवान। और संहार करता हमको स्वीकार करना होगा। ये सृष्टि भगवान की है, पाल रहे भगवान, चला रहे भगवान। कैसी प्रभु हो कैसी प्रभु तूने कयानात बांधी, एक दिन के पीछे एक रात बांधी, साथ साथ बांधी। कैसी प्रभु, अरे कैसी प्रभु तूने कयानात बांधी, एक दिन के पीछे एक रात बांधी, साथ साथ बांधी। कैसी प्रभु, कभी थकते नहीं हैं जे घोड़े, जो कि सूरज के रथ में हैं जोड़े। ब्याहनेरा रजनी चला, चांद दुल्हा सजा, सात तारों की जुबा, चंद्रमा की बारात बांधी। कैसी प्रभु, कैसी प्रभु तूने कयानात बांधी, एक दिन के पीछे एक रात बांधी, साथ साथ बांधी। कैसी प्रभु, ऐसे कृपालु। संहार करता भी भगवान है। हम संसार के भोग्य पदार्थों में इतने लिप्त हो गए हैं, कभी प्रसन्नता से उपवास नहीं करते। प्रसन्नता से कभी उपवास नहीं किया। एकादशी का, पूर्णिमा का, नवरात्र का, शिवरात्रि का, रामनवमी का, जन्माष्टमी का कोई त्योहार नहीं। क्यों? मन में ये है कि जान है तो जहान है, जान नहीं तो जहान नहीं। मन में एक शंका है, अन्न में प्राण है। अरे अन्न में प्राण नहीं, भगवान के हाथ में प्राण है। इसलिए खूब उपवास करो। जय श्री राम। हनुमान जी ने ऐसे ही थोड़ी अशोक वाटिका को उजाड़ दिया। लंका एक ऐसी नगरी
कहू मानुष देनु खर अज निशाचर बच्छही। कहीं मानुष देनु खर अज निशाचर बच्छही। निशाचर लोग क्या खाते हैं? मनुष्य को खाते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं रामायण में, लंका में क्या क्या खाते हैं? मानवों को खाते हैं, मनुष्य को खाते हैं, गायों को खाते हैं, गधा खाते हैं, बकरा खाते हैं। पर जो कंदमूल फल करता है उस पर रोग लगी हुई है। फल बगीचे पे अशोक वाटिका में रखवाले हैं, कोई फल ना खाए, फलाहार कोई ना करे। जिनको पूछना है उनको कोई नहीं पूछ रहा, इसलिए खाने का तो एक बहाना था, इसलिए खाते नहीं ये लोग। ये तो कुछ और खाते, इन पेड़ों को उखाड़ के फेंक दो। कभी व्रत उपवास करना, कभी तीर्थाटन करना भगवान के नाम पे, तो भगवान के हाथ है हमारा प्राण। स्वीकार करो, कबूल करो, कबूल। हमारे वहां, हमारे गांव में तो बहुत मुसलमान भाई हैं, वो कोई भी काम करते कबूल, शादी करते थे कबूल। हाँ, तो आपको कबूल करना होगा, स्वीकार करना होगा। उत्पत्ति पालन संहार भगवान के हाथ में है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय, वे तीनों प्रकार के तापों का विनाश करने में सक्षम है, समर्थ है। ताप का अर्थ होता है रोग। एक तो शरीर का रोग होता है, इसको दैहिक रोग बोलते हैं। दूसरा देवताओं की तरफ से रोग होता है, देवताओं की तरफ से, इसको देव रोग बोलते हैं। दैहिक, दैविक। अब हम आए वहां से, जम्मू से, कश्मीर से, तो ठंड थी। हमने जहां आने के लिए बहुत तैयारी की, जितने हमारे वस्त्र थे सब धोए, जय श्री राम, और धोए सुखाने के लिए रखे। 3 दिन उनको देखते रहे, 3 दिन सूखे ही नहीं। और जहां आकर हम स्वयं सूखने लगे, इतनी धूप। सही बात है। वहां हमारे कपड़े नहीं सूखे और जहां हम स्वयं सूखने लगे। अच्छा, कश्मीर में ठंड कौन कर रहा है? उमर अब्दुल्ला नहीं, जब महबूबा मुफ्ती, नहीं, जहां कोई मिनिस्टर है, जहां आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, नहीं, जहां पे गर्मी किसने की? किसी मिनिस्टर ने? नहीं, किसी मंत्री ने नहीं की। फिर ये किसका काम है? ये देव, यही देव रोग, देवताओं की तरफ से हम लू लगने से, गर्मी से, ठंड से हमारी मृत्यु होती है, जब हम बीमार पड़ते हैं, इसको देव रोग बोलते हैं। भूकंप हो जाए, तूफान हो जाए, कोई भी घटना घट जाए, ये प्राकृतिक प्रकोप जो है, ये देव प्रकोप है। इनको ही देव प्रकोप बोलते हैं। और तीसरा रोग होता है भौतिक।